के समय वो संध्या के घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने वही मुस्कुराती हुई संध्या खड़ी थी। अंदर आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूं एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। अमन एक 22 साल का नौजवान, जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, अपने कस्बे के स्कूल में बतौर असिस्टेंट टीचर नौकरी करने लगा। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये जॉब तो कर रहा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उसके पूरे वजूद को बदल देगा। पहली बार जब उसने संध्या मैम को देखा तो उसकी धड़कनें जैसे तेज हो गईं। 28 साल की खूबसूरत, सादगी में लिपटी हुई, लेकिन बेइंतहा आकर्षक संध्या अपने नाम की तरह ही एक रहस्यमयी शख्सियत थी। उनकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। पहले कुछ दिनों तक अमन ने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि ये बस एक आकर्षण है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो उनके करीब जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा। स्कूल की स्टाफ मीटिंग हो या बच्चों को पढ़ाने के बाद टीचर्स का गपशप सेशन, अमन और संध्या के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। अमन की मासूमियत और जिंदा दिली संध्या को भी पसंद आने लगी थी। एक दिन लंच ब्रेक में अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, मैम, आपको हमेशा अकेले देखकर अजीब लगता है। क्या आपको कभी किसी ने इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की? संध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इम्प्रेस करने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन सच्चा प्यार शायद अभी तक नहीं मिला। अमन को यह सुनकर एक अजीब सी खुशी हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। एक शाम स्कूल के बाद जब तेज बारिश हो रही थी, संध्या ने अमन को घर आने का न्योता दिया। बारिश में भीगने से अच्छा है कि यहां आकर चाय पी लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मान गया। संध्या का घर स्कूल के पास ही था। जब अमन अंदर गया तो उसने देखा, हल्का सा अंधेरा, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, धीमी संगीत की धुनें। माहौल ही कुछ अलग था। संध्या ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद चाय बनाने चली गई। अमन की नजरें पूरे कमरे में घूम रही थीं। वहां हर चीज सजी संवरी थी, लेकिन एक अजीब सी तन्हाई भी महसूस हो रही थी। जब संध्या चाय लेकर आई तो उसने अमन से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से बेइंतहा प्यार हुआ है? अमन चौंक गया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन शायद अब होने लगा है। संध्या ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वो थोड़ा पास आई और धीरे से बोली, यार, या बस एक फीलिंग। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने भी संध्या की आंखों में देखा और कहा, पता नहीं, लेकिन इस पल में सिर्फ तुम हो। संध्या मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ अमन के हाथ पर रखा और वो स्पर्श, अमन के पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक जोर से खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे पर तेज खटखटाने की आवाज सुनकर अमन और संध्या दोनों चौंक गए। कुछ देर तक दोनों की सांसें जैसे थम सी गई थीं। कौन हो सकता है इतनी रात को? संध्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अमन उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे। अमन एकदम सन्न रह गया। अमन, तुम यहां? इस वक्त प्रिंसिपल की आंखों में सवाल था। संध्या ने तुरंत संभालते हुए कहा, वो अमन बारिश में भीग गया था, इसलिए मैंने इसे चाय के लिए रोक लिया। प्रिंसिपल ने संध्या को गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराए। अच्छा किया, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ लोग बातें बनाने में देर नहीं लगाते। संध्या और अमन एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और बोले, खैर, देखो, तुम लोग टीचर्स हो, इसलिए अपनी इमेज का ध्यान रखना। मैं बस ये कहने आया था। प्रिंसिपल के जाते ही संध्या सोफे पर बैठ गई। देखा, लोग हमारे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अमन उसके पास बैठा और हल्के से उसका हाथ थाम लिया। अगर प्यार सच्चा हो तो हमें दुनिया की परवाह क्यों करनी चाहिए? संध्या ने अमन की आंखों में झांका। वहां सिर्फ प्यार था, सच्चा, बेइंतहा, गहरा प्यार। कुछ हफ्ते बाद संध्या का ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया।
अमन उदास था, लेकिन संध्या ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा इंतजार करना। लेकिन फिर एक दिन अमन को एक फोन आया। अमन, मैं वापस आ गई हूं, क्या तुम मुझसे मिलोगे? अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के समय वो संध्या के घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने वही मुस्कुराती हुई संध्या खड़ी थी। अंदर आओ, उसने धीरे से कहा। कमरे में हल्की रोशनी थी, मोमबत्तियां जल रही थीं, हल्की सुगंध फैली हुई थी। संध्या आज कुछ अलग ही लग रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों में वही गहराई थी जो अमन को उसकी ओर खींचती थी। अमन बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। क्या हुआ? संध्या मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि कैसे एक टीचर और स्टूडेंट की कहानी यहां तक आ गई। संध्या पास आई और धीरे से बोली, कभी कभी प्यार उम्र नहीं देखता, बस दिलों का कनेक्शन देखता है। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने संध्या की आंखों में देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। संध्या मुस्कुरा दी। वो अमन के पास आई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस रात चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, हवा हल्की सी चल रही थी और दो दिल हमेशा के लिए एक हो रहे थे। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ।